बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम कुरान मजीद की एक बहुत अहम सूरतुल बकरा की कुछ आयत पर गौर कर रहे हैं। जी, आयात 21 से 29 तक। हमारा मकसद है कि इन आयत में जो तख्लीक, इबादत, हिदायत और जज़ा व सज़ा के बुनियादी पैगामात हैं, उनको समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये आयात तो ईमान की बुनियादों पर बात करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली आयत 21 एक बहुत ही जामा पुकारे, ए लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जी हाँ, ये या अय्युहन नास से खिताब है, यानी तमाम इंसानों को दावत दी जा रही है। और इबादत को बराह रास्त तख्लीक से जोड़ा गया है। बिल्कुल, पैदा करने वाला ही तो इबादत का हकदार है। और मकसद क्या बताया? तकवा, यानी अल्लाह का डर, परहेजगारी। गोया इबादत हमें बेहतर बनाती है। अच्छा, फिर अगली आयत 22 में इस इबादत की वजह और वाज़े की गई है। जमीन को बिछोना बनाया, आसमान को छत ना ठहराओ, वो भी जानते बूझते। सही। ये अल्लाह की रुबूबियत यानी पालने वाले होने की दलीलें हैं। ये नेमतें देखकर तो समझ जाना चाहिए वहदानियत वाज़े है। जानते बूझते का लफ्ज अहम है, यानी अक्ल सलीम तो ये मानती है। जी बिल्कुल। इन निशानियों के बाद फौरन कुरान के बारे में बात आ जाती है। आयत 23 में एक चैलेंज है हाँ, शक करने वालों के लिए। कि अगर तुम्हें शक है इस कलाम में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, तो इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ। और अपने सारे मददगारों को भी बुला लो अल्लाह के सिवा, अगर तुम सच्चे हो। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। जी, ये कुरान का एजाज है, इसका मौजज़ा होना। और ये चैलेंज आज भी वैसे ही कायम है, कोई नहीं ला सका। और फिर आयत 24 में इसका नतीजा भी बता दिया। अगर न कर सको जी, और फरमाया कि यकीनन हरगिज न कर सकोगे। तो फिर इस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। कितनी सख्त वईद है। आग का ईंधन ही इंसान और पत्थर, ये शिद्दत बताने के लिए है। ये इनकार करने का अंजाम है। बिल्कुल, ये इंजार है, यानी खबरदार करना। लेकिन फौरन बाद आयत 25 में तस्वीर का दूसरा रुख है। जी, खुशखबरी। ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों के लिए। उनके लिए बागात हैं, नहरें बहती हैं। अच्छा, और जब उन्हें वहां फल दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वैसा ही है जो पहले मिला था। हाँ, ये दिलचस्प बात है। मुतशाबिहा, यानी देखने में दुनिया के फलों जैसा लगेगा ताकि अजनबियत ना हो, लेकिन हकीकत में कहीं बेहतर होगा। अच्छा, और पाकीज़ा बीवियां हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगी। यहाँ भी देखें, ईमान के साथ अमले सालेह का जिक्र है, दोनों लाजिम है। और पाकीज़गी और हमेशगी ये जन्नत की नेमतों की तकमील है। सही। अब अगली आयत 26 भी बड़ी दिलचस्प है। अल्लाह मिसाल देने से नहीं शर्माता, चाहे मच्छर की हो या उससे भी हकीर चीज की। जी, ईमान वाले तो उसे हक समझते हैं अपने रब की तरफ से। लेकिन काफिर, वो कहते हैं भाई इस मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब? असल में ये अल्लाह की हिकमत है। मिसाल छोटी हो या बड़ी, मकसद हिदायत है। अब कौन हिदायत पाता है कौन नहीं, ये दिल की हालत पर है। हाँ, फरमाया कि अल्लाह इससे बहुतों को गुमराह करता है, बहुतों को हिदायत देता है। मगर गुमराह कौन होते हैं? सिर्फ फासिकीन, यानी नाफरमान लोग। तो ये फासिकीन कौन है? अगली आयत 27 में वजाहत है। जी, वो जो अल्लाह का अहद तोड़ते हैं पक्का करने के बाद, और जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म है उन्हें काटते हैं, और जमीन में फसाद फैलाते हैं। यही लोग हैं जो खसारा उठाने वाले हैं। अहद शिकनी, कता रहमी, फसाद फिल अर्द, ये बड़े गुनाह हैं। और फिर आखिर में आयत 28 और 29 एक तरह से झंझोड़ कर रख देती हैं। जी, बहुत गहरे सवालात हैं। तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो? हालांकि तुम बेजान थे, उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी। फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। पूरा साइकिल बता दिया। और ये भी कि जमीन में जो कुछ है सब तुम्हारे लिए पैदा किया, फिर आसमानों को ठीक किया, 7 आसमान बनाए। और आखिर में वो हर चीज का इल्म रखने वाला है, यानी कुछ भी उसके इल्म से बाहर नहीं। ये आयत तो इंसान को उसकी पूरी हकीकत याद दिला देती हैं। कहाँ से आया, कहाँ जाना है। बिल्कुल, जिंदगी, मौत, दोबारा उठना और अल्लाह के सामने पेशी, और ये कि ये कायनात हमारे लिए बनाई गई, ये हमारी तकरीम भी है और जिम्मेदारी भी। तो खुलासा ये हुआ कि ये आयत हमें अल्लाह की वहदानियत, इबादत की ज़रूरत,
کائنات میں اس کی نشانیوں، قرآن کی سچائی اور ہمارے اعمال کے نتائج کے بارے میں بہت واضح پیغام دیتی ہیں۔ جی، اسلام کے بنیادی عقائد، اللہ کی حاکمیت، تخلیق کا مقصد، ہدایت یعنی قرآن اور آخرت میں جزا و سزا، سب کی بنیاد ان آیات میں ملتی ہے۔ سننے والوں کے لیے ایک سوچ کا نقطہ چھوڑتے ہیں۔ یہ جاننا کہ ہم کچھ نہیں تھے، پھر زندگی ملی، اتنی نعمتیں ملی اور آخر میں واپس اسی خالق کے پاس جانا ہے، یہ احساس ہمارے روزمرہ کے فیصلوں پر، ہماری ترجیحات پر کیسے اثر ڈال سکتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، غور کرنے کے لیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی ان آیات کا یہ مختصر جائزہ آپ کے لیے مفید رہا ہوگا۔ بالکل، قرآن کی ہر آیت میں حکمت اور رہنمائی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے بھی باخبر رہ سکیں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔